जय जय शिवधारा। जीवन जीने के मुख्य 3 अंदाज दुनिया में देखे जाते हैं। जीता हर कोई है और तीनों प्रकार में से लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत लंबी आयु जीते होंगे। फिर इसमें में 2 मत नहीं हैं, बड़े परिवार से भी होंगे और साथ साथ में पढ़े लिखे भी होंगे, बड़ा पद भी उनको मिल गया होगा, प्रतिष्ठा वाले भी होंगे। लेकिन तीनों के परिणाम में, रिजल्ट में, जीवन के उत्थान में समानता नहीं है। एक जैसा हिस्ट्री में, दुनिया में उनको याद नहीं किया जाता। जैसे किसी भी राष्ट्रपति को हम देखें, प्रधानमंत्री को देखें, मुख्यमंत्री को देखें, उद्योगपति कोई भी बड़ा हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा इंजीनियर हो, बड़ा सीए हो, बड़ा कोई ब्यूरोक्रेट हो, उनके साथ स्कूल में तो कई पढ़े होंगे, पड़ोस में कई बच्चे खेले होंगे। वो ऐसा जरूर कहते हैं अमुक व्यक्ति हमारे साथ पढ़ा था, लेकिन वैसा बन नहीं पाए। बस उन्हीं कारणों को आप आज समझने का प्रयास करते हैं। वैसे ही संत भी, कई बड़े महापुरुषों के समय में लोग तो रहते हैं, मित्र भी होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स भी होते हैं, लेकिन वो संत इतनी ऊंचाई पर क्यों पहुंचा? क्योंकि उन्होंने कुछ किया और जो आज समझेंगे उनमें कुछ विशेषता थी और बाकी उनके साथ जो थे उनके जीवन में कोई विशेषता नहीं थी। बस इन्हीं बिंदुओं को समझेंगे कि हम लोग भी खुद को पहले जांचें, अगर आवश्यक है तो खुद को बदलें, सुधारें, संवारें और खुद को ऊंचा बनाएं और अपने जीते जी अमरता पद को पाएं, संसार में भी, आध्यात्मिकता में भी। तो पहले वह हैं जो बस जीते हैं। उनसे पूछा जाए भैया आप क्यों जी रहे हो, बता नहीं पाएंगे। करते हैं बस, कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई जीवन में मंजिल नहीं, बस जी रहे हैं। जिसको अंग्रेजी वाले बोलते हैं टाइम किल करना। करते तो हैं, क्यों करते हैं पता नहीं, क्यों जी रहे हैं कोई लक्ष्य ध्येय नहीं, कुछ पाना है उनको ध्यान में ही नहीं है। फिर उनमें भी कई कारण है, आलस्य, बड़े में बड़ा कारण आलस्य, भले पढ़े लिखे लोग क्यों न हो, फिर पुरुष हो या नारी हो, और क्षमा चाहूंगा भले संसारी हो या साधु हो, ये उनके साथ में नियम जुड़ा हुआ है। फिर बालक हो या वृद्ध हो, जाति किसी का भी हो, धर्म किसी से भी हो और किसी भी संप्रदाय से, मत से, पंथ से, संत से भले क्यों न जुड़े हुए हों, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, जिनके जीवन में आलस्य है। दूसरा अज्ञानता है, गलत भ्रांतियां दिमाग में भरी हुई हैं, गलत धारणाएं, गलत बिलीव्स भरे हुए हैं। कौन यहां से लेके आया था, लेके जाएगा, क्या होता है ज्यादा काम करने में, सोचने में, लोगों से मिलने में, लोगों से रिश्ते बनाने में, पढ़ाई से क्या होता है, धंधे से क्या होता है, कौन किसका सगा है जो घर वालों का ध्यान रखें। कोई गुरु नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, कोई धर्म कर्म की आवश्यकता नहीं, पूजा से क्या होता है, तीर्थ व्रत नियम से क्या होता है, दान हम क्यों करें। तो पहली श्रेणी वालों का कोई विशेष जीवन नहीं रहता, बस जी रहे हैं। दूसरी श्रेणी वाले थोड़ा सोचते हैं मैं कुछ करूं, या कभी कभी थोड़ा बड़ा भी, थोड़े समय के लिए कहीं से आए, प्रभावित हो गए, थोड़ा सोच लेते हैं। किसी की मैरिज पार्टी में गए, किसी के फैक्ट्री, दुकान, शोरूम, मॉल के ओपनिंग में गए, किसी मार्केट में गए, प्रभावित होके आए, इम्प्रेस होके आए, मुझे भी अभी जल्दी कुछ करना है।
किसी बड़े आदमी की गाड़ी देखी, उनके साथ लोगों का मिलना देखा, फिर ऐसे आध्यात्मिकता में किसी संत को बड़े मंच पे देखा, लोगों से मिलते हुए देखा, लोगों ने प्रणाम किया, बड़े बड़े लोग उनके सामने झुक रहे हैं, लोगों की मनोकामना उनके माध्यम से आशीर्वाद से पूरी हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए आध्यात्मिक यात्री जो हैं वो भी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन विशेष करते नहीं हैं, नियमित नहीं करते, कंटिन्यूटी में, निरंतरता में कुछ नहीं करते। एक दिन करा, एक दिन नहीं करा, फिर भूल भी जाते हैं वो जो इतने प्रभावित हुए थे या कहीं से ठोकर खाई थी। कुछ दिन साधना करेंगे फिर करना छोड़ देते हैं, कुछ दिन सत्संग करा फिर करना छोड़ देते हैं, और ऐसे भी रहते हैं कि फिर दूसरों पर आरोप भी मढ़ते रहते हैं। दूसरों के कारण मैं बढ़ नहीं पाया, मतलब उनके जीवन में बहाने बहुत हैं। फिर घर को भी चलाना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, समाज की ओर भी ध्यान देना चाहिए, फिर पूजा भी तो करनी पड़ती है, फिर आराम भी तो चाहिए, भोजन भी तो खाएं ना, जल्दी क्या है, अभी रोटी के टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। वो करना चाहते हैं लेकिन गलत सोच, गलत धारणा के कारण रुके हुए रहते हैं। वो जो कर सकते थे कर नहीं पाते। जीवन भले हो सकता है ज्यादा जी जाएं, हो सकता है कोई एक आधी अच्छी चीज, अच्छी आदत उनके जीवन में हो, जैसे परहेज वाला जीवन हो, वॉकिंग करते हैं, नींद अच्छी करते हैं, दवाई टाइम पर लेते हैं, थोड़ा स्माइल फेसिंग है, थोड़ा बात करते हैं लोगों के साथ, थोड़ा सत्संग कथा में जाते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं, कुछ न कुछ उनमें अच्छाइयां हैं, कर बहुत सकते हैं। बहुत लोग तो कथा में, आध्यात्मिक यात्री सत्संग कथा में जाने के बाद कथा को दिल पे लेते ही नहीं, केवल सुनते हैं। नियम है, टाइम पर जाना है, फिर टाइम पर आना है, कुछ न कुछ सेवा करनी है, थोड़ा बहुत दान करना है, कभी एक आधी बार व्रत रखना है, तीर्थ पर कभी हो गया तो जाएंगे भी सही। कोई विशेष प्रयास नहीं करते कि मैं तीर्थ पर जाऊं, गुरु शरण में जाऊं, वहां बैठूं। फिर उनमें दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं जो संसार को ज्यादा प्रधानता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। अभी ये तो कर लूं, अभी वो तो कर लूं, समय मिलेगा तो कथा में जाऊंगा, सत्संग समय मिलेगा तो गुरु शरण में जाऊंगा, गुरु स्थान पर जाके बैठूंगा, ध्यान करना अच्छा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, भजन करने से मोक्ष मिलता है ये मुझे पता है, दुख दूर होते हैं ये तो मुझे समझता है, लेकिन वो करते नहीं है। क्यों? मेरे पास समय नहीं है। फजूल की बातों को बहुत समय दे देते हैं लेकिन आध्यात्मिकता को प्रधानता नहीं देते। समझता है, चाहे तो वो बहुत कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। माँ बाप का आशीर्वाद जरूरी है, भाई बहन को भी प्यार देना चाहिए, छोटों को बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। वो बातें करते हैं, ऐसा भी कहते हैं मैंने सुना है, समझा है, लेकिन करते नहीं हैं। तो दूसरे प्रकार के ये व्यक्ति रहते हैं, ऐसी सोच वाले। और तीसरी प्रकार की सोच वाले अल्प आयु भले जीते हैं लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं। जो उनको समझता है, सुना, समझा, पढ़ा, चिंतन किया और कर गए। हम सनातनी कभी भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य को नहीं भुला सकते। बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम माना जाता है, त्रेता युग का धाम रामेश्वरम को माना जाता है, द्वापर युग का धाम द्वारका नाथ को माना जाता है, और जगन्नाथ का धाम कलयुग का धाम माना जाता है। धाम तो पहले ही थे, 700 ईस्वी में, अभी 2000 ईस्वी चल रही है, 700 ईस्वी में जगत गुरु शंकराचार्य हुए हैं, लेकिन उन्होंने चारों धामों की स्थापना करी, विधिवत उनको मान्यता दी और दिलाई कि जैसे भारतीय एक दूसरे के पास आते जाते रहें, आदान प्रदान हो, व्यवहार हो, फिर यात्राएं हो, एक दूसरे का पता चल सके और भगवान की पूजा भी हो। और कहते हैं चारों धामों का दर्शन जिनको हो गया उनका मोक्ष का द्वार खुलता है। इसलिए हमने जय शिवधारा धाम में 4 धाम की नींव रखी है, बने नहीं है,
सीधी सी बात है, मैनेजमेंट में कमजोरी थोड़ी बहुत है, आर्थिक विशेष रूप में। हमने बद्रीनाथ के शंकराचार्य जी से भूमि पूजन कराया और आरएसएस प्रमुख आदरणीय श्री मोहन भागवत जी को बुलाया था। फिर कई संत भी आए थे, महामंडलेश्वर, कई समाज के विशेष व्यक्ति भी थे, कई महिलाएं थी, शिवधारा परिवार था। 28 नवंबर 2022 को 28 अप्रैल 2022 को। तो निवेदन है कि ये सब श्रेय जाता है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया। अल्प आयु जिए, 32 साल की आयु में शरीर त्याग दिया था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 39 साल की आयु में शरीर त्यागा था। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने 20 साल की आयु में शरीर त्यागा था, लेकिन ये थोड़े समय में बहुत करके गए। ऐसे हम उद्योग जगत में चलते हैं। KFC वाले ने कहते हैं 60 साल की आयु में काम करा था, आज दुनिया भर में KFC रेस्टोरेंट हैं। फिर डोमिनोज ने थोड़ी समय में पूरे भारत में अपना डंका बजाया है। फिर अमेज़न कंपनी हो, फिर फेसबुक का फाउंडर हो छोटी आयु में, अभी व्हाट्सएप भी उसका ही है। तो इन लोगों की सोच क्या रहती है, पहले कुछ सोचते हैं, पहले सुना या थॉट में आया, कहीं से देखा या प्रभावित हुए। जैसे किसी किसी के जीवन में कोई घटना घटती है। हम लोग चलते हैं बिहार, जहाँ दशरथ जी मांझी, जिनकी पत्नी की स्वास्थ्य बिगड़ी, नगर दूर था, 22 किलोमीटर पर्वत को घूम के गए, वहां पहुंचे तो धर्मपत्नी गुजर गई। गरीब था, एक हथौड़ा लिया, एक छेनी ली, रास्ता बनाना प्रारंभ करा। 22 किलोमीटर रास्ता कम हो, ऐसे पर्वत को चीरते गए और 22 साल लगे थे। और इन पर तो फिर फिल्म भी बनी थी और भारत सरकार ने भी पुरस्कृत किया था, पुरस्कार दिया था, उनको सम्मान किया था। इतना बड़ा पहाड़ चीरा क्यों? जो मेरे साथ हुआ है किसी के साथ ना हो। मतलब टारगेट एक लिया, फिर काम करना प्रारंभ किया। हाँ, फेलियर तो आएगा ही, तकलीफें तो आएंगी ही, रुकावटें आएंगी, बारिश आई होगी, कभी ठंडी आई होगी, ठंडी ठंडी हवाएं चले, कभी धूप काला भी तो आया होगा, कितनी नहीं गर्मी हुई होगी, लेकिन उसके बीच में उन्होंने काम करा था, तो आज अजर अमर हो गए संसार में। चाहे हम लोग छोटे छोटे परिवारों से जो निकले हैं, वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, गरीब परिवार से हैं, काम करते गए हैं, रुके नहीं हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को देखें, ये लोग करते गए हैं, रुके नहीं हैं। राजीव भाई दीक्षित आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इतना कुछ देके गए हैं अल्प आयु में कि संसार सदैव उनको याद रखेगा, उनका ऋणी रहेगा। विशेष तौर पर भारतीय सनातनी, पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन करा था काम उन्होंने छोटी आयु, अल्प आयु में। तो ये लोग जो सोचते हैं, फिर करना प्रारंभ करते हैं और पूरा भी करते हैं। हमने इसी साल में 2023 में देखा, जनवरी में स्वामीनारायण संस्था, अक्षरधाम वाली संस्था को देखा। उनके महापुरुषों का, प्रमुख स्वामी जी महाराज जी का जनवरी में जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। कहते हैं 3 करोड़ लोग आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे वहां अहमदाबाद में। क्यों उनका इतना बड़ा नाम है? बोले हजारों अपने गुरु के नाम से प्रोजेक्ट्स सेवा के शुरू करे और पूरे करे थे। तो हम में से जिनको तीसरी श्रेणी में आने की इच्छा है, पहले तो जो काम की कल्पना मन में आए, भले कहीं से सुने, पढ़ें, पूछें, देखें, कुछ भी कारण माध्यम हो, लेकिन एक बार मन में आया ये करूं, तो अच्छी प्लानिंग करें, चर्चाएं करें, डिस्कशंस करें, लेकिन करना प्रारंभ करें और उनकी डेडलाइन भी हो, इतने टाइम में मैं पूरा करूंगा।
वही लोग महान है। फिर फजूल की बातों को न टाइम देना, न बहाने करना, न हेल्थ का न परिवार का इशू नहीं, वहां भी बैलेंस बनाए रखना, लेकिन ज्यादा टाइम इसको देना, फजूल टाइम को बचाना बस। वैसे ही जिनको जो आध्यात्मिक यात्री हैं, जिनको इसी जन्म में प्रभु प्राप्ति करनी है, उनको भजन बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, वेदांत अनुसार आत्म चिंतन बढ़ाना पड़ेगा। मैं कौन हूं, क्यों संसार में आया हूं, क्या करना है, क्या मैं वो कर रहा हूं, क्या जल्दी से पूरा कर पाऊंगा, और संसार में मेरा आना क्या सफल में बना पाऊंगा। जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, जो अरमान आंखों में संजोए थे, क्या उनके वो अरमान पूरे होंगे, या जो मेरे फ्रेंड सर्कल, मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, वो मुझ पर गर्व करते थे, क्या उनकी यह बातें पूरी होगी कि सच में मैं वैसा कुछ बन पाऊंगा। मेरे बच्चे क्या मुझे आइडल मानेंगे, क्या मेरी धर्मपत्नी को मुझ पर गर्व होगा, मेरे भाई बहनों का, पड़ोसियों का मुझ पर गर्व होगा, क्या मैं खुद को ऐसा बना पाया हूं। अगर नहीं तो अभी ऐसा कुछ करूं, सतर्क रहूं। बस जो समय खराब मेरा बीतता है फजूल के कामों में, बातों में, फजूल के लोगों से या पार्टियों में या इधर उधर जाने से खुद को बचाऊं और अपनी दिशा में, अपने लक्ष्य की ओर लग जाऊं। तो 3 प्रकार के लोग हमने समझे। पहले जिनका कोई टारगेट ही नहीं है, क्यों जी रहे उनको नहीं पता। दूसरे जिनको समझता है लेकिन करते नहीं, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, कंटिन्यूटी उनके जीवन में नहीं। और दूसरा, संसार को ज़्यादा प्रधानता देते हैं, फजूल की बातों को ज़्यादा प्रधानता देते हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते। तीसरा, डेडलाइन बना के कुछ बड़ा संसार में कर जाते हैं। हमारे गुरुदेव 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज सदैव इतना तत्पर रहते थे, कोई भी बात कही वो भूलते नहीं थे। भले हजारों लोगों से बात करेंगे, किन के साथ क्या चर्चा करी थी, किस विषय पर, किस सेवा कार्य पर, किसी दूसरे की उलझन पर, याद रखते थे और वो काम जल्दी पूरा होना ही चाहिए। यह उनके जीवन में हमने देखा। और शिवधारा मिशन फाउंडेशन भी इसी तरह कार्य कर रही है। गुरुदेव की, शिवधारा वाले बाबा की ऐसी कृपा बनी रहे कि ऐसे निरंतर हम लोग आगे बढ़ते रहें सेवा में, साधना में। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।